सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीव करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आखिरकार बाबा महाराज जी को हवालात में क्यों जाना पड़ा? श्री नासिर अली जी बाबा महाराज जी के भक्त रहे और ये एक अवकाश प्राप्त पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक बार लखनऊ में ये अपने मित्र के निवास स्थान पर बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए आए। उस समय इनकी आयु 84 वर्ष के करीब थी। जब ये बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए आए तब बाकी भक्त भी वहां पर बैठे थे बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए। और नासिर अली जी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उन सब भक्तों को बताने के लिए बहुत व्याकुल थे, लेकिन बाबा महाराज जी बार बार अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का संकेत दे रहे थे। लेकिन नासिर अली जी एकदम हंसते खेलते कूदते, जिसे कहते हैं ना कि अपना अनुभव बताने के लिए जो वो व्याकुल थे ना भक्तों को, वो बताने लगे। वो बताते हैं कि जब वो जवान थे तब उनकी देहात के एक थाने में ड्यूटी लगी और एक तहकीकात के चलते उन्हें कहीं दूर जाना पड़ा और रात को आते आते उन्हें 11 बज गए। जब रात को आए, जब वो थाने में आए तब उन्होंने दीवान साहब से पूछा, और बताओ सारा दिन का कोई समाचार? तब दीवान साहब ने बताया कि जनाब, दफा 109 के तहत आज एक आदमी को हवालात में डाला गया है। तब नासिर अली जी ने हवालात में झांकते हुए उस आदमी को देखा। वह आदमी बहुत हट्टा कट्टा, मोटा, लंबा चौड़ा। नासिर अली जी अपने घर आए। खाना पीना खाने के बाद वह आराम से सो गए। अब सुबह तड़के ही सिपाही उनके दरवाजे पर इस्तीफा लेकर खड़े हो गए और वही सिपाही जिनकी रात की ड्यूटी लगी थी। अब नासिर अली जी ने पूछा, क्या कारण है जो तुम इस्तीफा दे रहे हो? तब उन सिपाहियों ने बताया कि 109 के तहत जिस आदमी को हवालात में डाला गया वह तो हमें कोई भूत प्रेत लगता है। रात भर वह आदमी हवालात से बाहर और अंदर होता रहा और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि वो तो कोई भूत प्रेत है। जब वो हवालात से बाहर आता तो ताला अपने आप खुल जाता और जब वो अंदर जाता तब दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और ताला भी अपने आप लग जाता। अब नासिर अली जी फटाफट गए और क्योंकि अब दिन था तब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और देखते ही कहने लगे, नहीं, यह तो कोई अवश्य ही जरूर कोई महात्मा है। और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से माफी मांगी और कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैंने जो तौहीन की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे, तुम माफी क्यों मांगते हो? तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने कोई तौहीन नहीं की, तुम माफी क्यों मांगते हो? तब नासिर अली जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे घर खाना खाने आएंगे और खाना खाएंगे तो मैं मान लूंगा कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। उस व्यक्ति ने तुरंत हाँ कर दी और नासिर अली जी के घर वह आए और सारा दिन रहे, खाना खाया और रात को आराम किया। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि अब हम दिशा की ओर जाएंगे। नासिर अली जी ने अपने 2 लड़के उन्हें दिए ताकि उनकी खिदमत कर सकें। अब
दोनों लड़के जब उनके साथ उस व्यक्ति के साथ जब वो गए तो बताते हैं कि रात भर उस व्यक्ति ने अपने कंबल से निकाल निकाल कर सेब उन दोनों लड़कों को खिलाए और बार बार उन दोनों लड़कों से कहता वह व्यक्ति कि अब तुम घर चले जाओ, लेकिन उन दोनों लड़कों ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। बताते हैं कि जब थोड़ा आगे गए तो एक टीले की ओट में दिशा की ओर तैयारी करने के लिए एक लंबे चौड़े मैदान की तरफ वह व्यक्ति निकल गया और न जाने कहां अंतर ध्यान हो गया, वह दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। नासिर अली जी जब ये घटना, ये सारी बात उन सब भक्तों को बता रहे थे, उसके बाद उन्होंने बाबा महाराज जी की तरफ उंगली यानी कि इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति वही मेरी सरकार हैं, वो बाबा महाराज जी थे। नासिर अली जी बताते हैं इसके बाद तो साल में 1-2 बार बाबा महाराज जी जरूर मेरे गरीब खाने में पधारते और भोजन इत्यादि करते और मेरी जो भी समस्या होती, कोई भी मुझे दिक्कत परेशानी होती तो बाबा महाराज जी हमेशा उसका हल मुझे दिया करते। नासिर अली जी बताते हैं कि उसके बाद तो बाबा महाराज जी की कृपा ऐसी उनके साथ रही, ऐसी रही कि कभी कोई दिक्कत परेशानी बाबा महाराज जी ने उन्हें आने ही नहीं दी। नासिर अली जी बताते हैं कि जब कभी मैं किसी भी समस्याओं में घिरा होता तब मैं अपने घर के एक कमरे में बैठ जाता अंधेरा करके और बाबा महाराज जी को याद करने लगता और बाबा महाराज जी साक्षात दर्शन देते और मेरी सारी समस्याओं को हर लेते। ऐसी है बाबा महाराज जी की लीलाएं, जितनी भी सुनो उतनी कम है। मन को आनंदित कर देने वाली बाबा महाराज जी की ये बहुत ही सुंदर लीला। बाबा महाराज जी अपनी लीला कब कहाँ कैसे कर दें कुछ नहीं पता। बाबा जी की लीलाएं अपरंपार हैं, बहुत ही सुंदर बाबा महाराज जी की ये लीला। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आप सभी के सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय सिया राम।